वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हमारा स्पेशल फोकस रहेगा उत्तर प्रदेश विशेष से, और उत्तर प्रदेश विशेष में भी आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि। तो कृषि से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं कृषि से संबंधित हाल फिलहाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो उत्तर प्रदेश कमीशन के द्वारा कराया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के प्रारंभ में हम लोग इस प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक, तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो यह है कि कृषक समृद्धि आयोग मतलब कि कृषक समृद्धि कमीशन की बात की जा रही है। इसका गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका गठन होता है 2017 में, और इस कमीशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। तो योगी आदित्यनाथ इस कमीशन के अध्यक्ष भी होते हैं, और 2017 में इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो कृषक समृद्धि आयोग है 2017 में तो बन के आया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक, ठीक है, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है, तो किसानों की आय दोगुना करने के संदर्भ में यह कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की गई 2017 में, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? चीफ मिनिस्टर को, मतलब कि योगी आदित्यनाथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ठीक है, फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल किस जगह पे है वो आपको बताना है। तो यह स्थित है लखनऊ में। तो लखनऊ में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो सही है? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और इन 3 स्टेटमेंट में आपको बताना है कि इन 3 कथनों में कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यह है कि भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। क्या उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में भारत में सबसे बड़ा हब है? तो जी हाँ, यह स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश क्या उत्तर प्रदेश है? जी हाँ, ये भी सही है। तो मिल्क प्रोडक्शन में, दूध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो प्रथम है, ये भी सही है, अग्रणी स्थान है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक क्या उत्तर प्रदेश है? तो जी नहीं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है वो हो गया गलत। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2। तो इन 4 ऑप्शंस में ए, बी, सी और डी में हमारा सही उत्तर क्या जाएगा? 1 और 2। तो सिर्फ 1 और 2 सही है। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट, और ये कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो इंस्टीट्यूट है। तो इस इंस्टीट्यूट का जो है आप जरूर नाम याद रखिए। तो इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना होती है 2014 में। 2014 में इस यूनिवर्सिटी को जो है स्टेबलाइज किया जाता है। तो 2014 का वर्ष याद रखिए, वह उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? आपको बताना है कि ट्यूबवेल की सिंचाई के द्वारा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में जो है वो सिंचाई की जाती है?
तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो ट्रेडिशनल लैंड मेजरमेंट का जो यूनिट है वो क्या है, तो ये है बीघा। ठीक है, तो एक बीघा जो है वो 20 बिस्वा के बराबर होती है। ठीक है, तो 20 बिस्वा बराबर एक बीघा होता है। ये जो है वो ट्रेडिशनल मेजरमेंट लैंड मेजरमेंट की क्या है, यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो है इसमें मिसमैच है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, UPCAR। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की जा रही है, या लखनऊ में है? जी हाँ, ये सही है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, ये भी सही है। IVRI कानपुर, जी नहीं, ये गलत है। ये क्या है, ये है वाराणसी में। ये है वाराणसी में। वाराणसी में आपको मिलेगा इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है, IVRI इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलेगा वाराणसी में, ना कि कानपुर में। चौथा देखते हैं, NDRI नेशनल NDRI की बात किया जाए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में, तो ये भी मैच है। तो इसमें जो मिसमैच है वो ये जो है प्रश्न पूछा गया था कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पहला केचुआ। ठीक है, केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान कहाँ है? ठीक है, तो यह जो है इज्जत नगर बरेली में इसकी स्थापना की जा रही है। केचुआ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेरिटिमा पोस्थुमा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो है वो केचुआ को जो है वो यूज़ किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा, ठीक है, यहाँ अन्न प्रथा ने अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी, यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की बात की जा रही है, उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है यह है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अब बात ये आती है कि ये जो अन्ना प्रथा है, क्या ये जो अन्ना प्रथा है वह है क्या? एक्चुअली में देखिए, जब मार्च के महीने में क्या होता है कि जब मार्च या चैत का महीना आप समझ लीजिए, ठीक है, हिंदी के माध्यम से, तो उस समय जब फसलों की कटाई हो जाती है तो खेत जो है वो खाली हो जाते हैं। और उस समय यह एक ट्रेडिशन है, एक प्रथा है बुंदेलखंड क्षेत्र में कि उस समय पशुओं को जो है वो खुला छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। ठीक है, तो खुला जब छोड़ देंगे पशुओं को चरने के लिए, तो चलो मान लिया कि जो रबी की फसल है वो चैत महीने में या होली के आसपास तो वो कट जाती है, वो खाली हो जाती है, लेकिन जो अन्य फसलें हैं या जो फॉरेस्ट्री के तहत या सोशल फॉरेस्ट्री के तहत जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो तो रहेंगे। अब इन पेड़ पौधों को क्या होगा, अन्ना प्रथा, जो खुले हुए जानवर हैं उनसे उनको क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस वजह से कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए यह जो प्रथा है, अन्ना प्रथा जो है वो क्या होगी, वो अभिशाप सिद्ध हुई है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, मतलब कि सबसे अधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो यह जो है वो समझने वाला क्वेश्चन है। समझना ये है आपको कि आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इनमें से कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा जो है किस क्षेत्र से रोजगार पाते हैं, तो यहाँ पे है कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र जो है वह क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट या रोजगार पाते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र। अब यही कंडीशन जो है वो पूरे देश की भी यही स्थिति है। ठीक है, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो कृषि क्षेत्र है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तो जैसा हम जानते हैं कि कृषि और उससे संबंधित जो कार्य होते हैं वह जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र ही वह क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है।
तो उत्तर प्रदेश के लेवल पे भी अगर बात करें या पूरे भारतवर्ष के रेफरेंस से भी अगर हम लोग बात करें तो कृषि क्षेत्र या जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अगला प्रश्न, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो यूपी की जो इम्पोर्टेंट जो तिलहनी फसल है वो कौन सी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो राई तथा सरसों। तो राई तथा सरसों जो है प्रमुखतम तिलहनी फसलों में से एक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का, ठीक है, राज्य खेती का या के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही है राज्य खेती से मतलब कि स्टेट फार्मिंग की। ठीक है, तो स्टेट फार्मिंग जिसमें जो है गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहती है उसको बोलते हैं राज्य खेती या स्टेट फार्मिंग। ठीक है, तो जब स्टेट मतलब कि जो सरकार अगर वो खेती करना चाह रही है, ठीक है, तो उसको राज्य खेती कहते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है शोध कार्य करना, जी हाँ ये सही है। प्रदर्शनकार मतलब कि परफॉर्म बेस्ड जो है वर्क करना, तो प्रदर्शनकार ये भी सही है। बीज गुणनकारी ये भी सही है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो राज्य खेती का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये तीनों हैं, शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य और बीज गुणन कार्य। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल का क्षेत्रफल अधिक है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो कराई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे धान और गेहूं की जो फसल है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोई जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, धान और गेहूँ। ठीक है, धान और गेहूँ। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पहला स्टेटमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये 4 स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट या कौन कौन से जो कथन हैं वह यह सपोर्ट करते हैं जिससे कि यह सिद्ध हो कि भारत का शक्कर का कटोरा, ध्यान दीजिएगा, भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये स्टेटमेंट जो है इसको सपोर्ट करता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, यह गलत है। सबसे ज़्यादा जो चीनी मिलें हैं वो हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1, 2 और 4, और 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। ठीक, फिर उसी प्रश्न से संबंधित यह प्रश्न है। तो कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो वह है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। आपको बताना है कि जो खरीफ की फसल है वह किस टाइम पीरियड में बोई जाती है। तो खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई के दौरान। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के समय जून और जुलाई के दौरान जो है वो खरीफ की फसल की बुआई होती है। अगला प्रश्न ये है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पॉलीक्लिनिक नहीं है। ठीक है, तो लखनऊ में पॉलीक्लिनिक है, मुजफ्फरनगर में पॉलीक्लिनिक है और गोरखपुर में जो नहीं है वो है झांसी में। तो इस प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? तो खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब कि फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो प्रथम है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप की बात की जा रही है या कॉमर्शियल फसल की बात की जा रही है, तो यह है गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक जो उपज है वह है गन्ना, शुगर केन, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मतलब कि वह कौन सी फसल है जो बहुत ही कम टाइम पीरियड में ग्रो करती है। तो देखिए यहाँ पे चना, मसूर, अरहर और मूंग। मूंग जो है मात्र 2 महीने में जो है ये मतलब पक के तैयार हो जाती है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है मात्र 16 डे, ठीक है, 60 दिन। अरहर को लगते हैं लगभग 260 दिन। मसूर और चना ये जो है लगभग 3 महीने में तैयार होती है या 90 दिन, ठीक है। तो इतने दिन जो है वो चना और मसूर को तैयार होने में लगते हैं। अरहर को 260 दिन लगते हैं और मूंग जो है मात्र 2 महीने में तैयार हो जाती है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो आपको बताना है कि सोयाबीन जो है इन दिए गए 4 क्षेत्रों में किस क्षेत्र में प्रमुख फसल है या किस क्षेत्र में प्रमुखता से उगाई जाती है। तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की खेती जो है वो बहुधा होती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन है मूंग, अरहर, मटर और चना, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चना जो है वो उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और चना का जो क्षेत्रफल है लगभग कृषि क्षेत्र में 6% कृषि क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में 6% में चना जो है वो ग्रो कराई जाती है। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, तो किसमें प्रोडक्शन में जो है वो आगे है? तो गेहूं, आलू और गन्ना। तो गेहूं, आलू, गन्ना इन 3 के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी राज्यों में से एक है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये जो टर्म है वो याद रखिए, क्या है? ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ब्रेड बास्केट के रूप में जाने गए ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। और उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ईस्टर्न यूपी की बात की जा रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ठीक है, तो सर्वाधिक जो उपयुक्त है वो है धान, मक्का और गेहूं। क्या? धान, मक्का और गेहूं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? ठीक है, तो सर्वप्रमुख उत्पादक में चना, ज्वार, मक्का, गेहूं में क्या है? गेहूं, ठीक है, तो गेहूं ऑप्शन नंबर डी। तो गेहूं के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है प्रश्न पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है? ठीक है, तो काला नमक है धान के, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, ठीक, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के आपको नाम बता रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रमुख फसलों में खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ये 3 फसलें जो है वो भारत में ग्रो कराई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रकार की फसलों में ये तीनों की तीनों हैं, ठीक है, रबी फसल भी है, खरीफ फसल भी है और जायद की फसल भी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? आपकी रबी की फसल जो है ये दिए गए ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो रबी की फसल में यहाँ पे जो सही है गेहूं, चना, मटर और जौ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। तो गेहूं, चना, मटर और जौ जो है वो रबी की फसलें हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र, क्या गरीब का मित्र कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में शकरकंद, रतालू, कचालू और आलू, ठीक है, तो इसमें गरीब का मित्र के रूप में जानी जाती है आलू, ऑप्शन